चलिए, नमस्कार भाई, नमस्कार बेटा जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। फिर आपके साथ आपके समक्ष आ चुके हैं बेटा, एक नया सा टॉपिक लेते हुए। हमने आपसे कहा था चैप्टर 1 नई बुक क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 1.2 हमने एक वीडियो में कर दी है, और नई वीडियो ले आए हैं बेटा किस लिए, 1.3 को खत्म करने के लिए। अच्छा, 1.3 एक्सरसाइज हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे बेटा, ताकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो जाए। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे 8 तक। 1 से 8 क्वेश्चन कर देंगे इस वीडियो में, और बाकी क्वेश्चन करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो बढ़ते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों का? अच्छा देखिए, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है बेटा आप लोगों का। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। ध्यान से देखिए बेटा, एक तो मेरी ये एक्सिस होती है और एक मेरी ये एक्सिस होती है। इनको बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। जहां पर भी ये पॉइंट काटते हैं बेटा, उसके आप लोगों से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मांग रहा है बेटा। तो पहले का आंसर आप लोग लिखोगे क्या? एक्स कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखिए बेटा, मैंने आपको समझाया था बेसिक वाली वीडियो में ही कि जहां पर भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा जी? ओरिजिन। और ओरिजिन में एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है बेटा? 0 होता है। एक्स और वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाते हैं? इसमें 0 हो जाते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा क्या? 0 0। तो पहला क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से, बहुत सफलतापूर्वक, बहुत प्यार से, बहुत सुंदर तरीके से देख लिया। अगला चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसी स्लाइड पर है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बेटा, बताइए द पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। यानी एक कोई W पॉइंट है बेटा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -5। ठीक है भाई। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट की बात करी है तो बेटा -5 है, वाई की बात नहीं करी तो वाई को वाई लिख लेते हैं। आपसे बोल रहा है बेटा कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, आप लोगों से बोल रहा है बेटा कि एक पॉइंट है -5 की साइड, मान लो यहाँ पर है कोई W। कह रहा है एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है बेटा एच, जो कहां से पास हो रहा है? W से पास हो रहा है, लेकिन पैरेलल है बेटा किसके? इस वाई एक्सिस के, मेरी वाई एक्सिस के पैरेलल है। और आप लोगों से बोल रहा है बेटा बताइए क्या आप इसके कोऑर्डिनेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। क्या? अगर कोई पॉइंट है एच, तो बेटा वो माइनस, उसका एक्स भी -5 होना चाहिए। एक्स भी क्या होना चाहिए? -5। जब तो इस पॉइंट से गुजरेगा बेटा, -5 होगा जब इस पॉइंट से गुजरेगा। वाई का हमें नहीं पता, वाई हम लोगों ने वाई लिख दिया। अब आप लोगों से बोल रहा है बेटा क्या आप बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा? अच्छा देखिए, अगर बेटा वाई बड़ा होगा 0 से, अगर वाई बड़ा होगा 0 से, तो बेटा प्लस का हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं बेटा? सेकंड में। तो अगर वाई बड़ा होगा 0 से तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन अगर वाई छोटा होगा 0 से तो बेटा माइनस का हो जाएगा वाई, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस बेटा ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का। मैंने बेसिक वाली वीडियो में बेटा आपको क्वाड्रेंट के साइन बता दिए थे, कौन से क्वाड्रेंट में कौन से साइंस आते हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक। अच्छा, हो सकता है वाई बराबर भी हो जाए 0 के। अगर वाई बराबर होगा बेटा 0 के, तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है? एक्स एक्सिस पर होती है बेटा। तो एक्स एक्सिस पर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली खत्म हो चुका है बेटा। आप लोगों ने समझ लिया अच्छी तरह से, दोबारा समझ लिया सेकंड क्वेश्चन को। उसने बोला W एक पॉइंट है जो बेटा -5 है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसी पॉइंट से होकर एक लाइन जा रही है बेटा जिसका पॉइंट है एच। तो बेटा बोल रहा है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल जब ये होगी जब ये भी -5 से गुजरेगी, -5 से गुजरेगी। अब -5 से अगर गुजरेगी बेटा, तो हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर हो। तो बेटा वाई की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने वाई को वाई लिखा। लेकिन एक्स तो पक्की बात है -5 ही होगा। तो इसी क्वेश्चन को खत्म करते हुए बेटा आगे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोलता है बेटा? थर्ड क्वेश्चन बोलता है कंसीडर द पॉइंट R A M P। ठीक है बेटा, कह रहा 3 पॉइंट है, सॉरी 4 पॉइंट है बेटा। एक है R, एक है A, एक है M और एक है P। कह रहा बेटा इन्हें क्या करो, इनको प्लॉट करो बेटा। कहां पर? ग्राफ पर। तो पॉइंट को प्लॉट कर देंगे बेटा। कह रहा है R है 3 0, R है 3 0, 3 यानी x की वैल्यू, x की वैल्यू 3 यहाँ पर है, 0 यानी यही। तो बेटा अगर 0 होता है तो पॉइंट एक्सिस पर होता है, कौन सी पे? y एक्सिस पर। तो मेरा पॉइंट R कहां पर आ गया बेटा? यहाँ पर आ गया R। आप लोगों से बोल रहा है बेटा ए पॉइंट है 0 और -2। क्या बोल रहा है बेटा आप लोगों से? 0 और -2। तो 0 बेटा किसकी वैल्यू है? x की। जब भी x 0 होता है तो पॉइंट y एक्सिस पर आएगा। y एक्सिस कौन सी होगी बेटा? ये होती है y एक्सिस। -2 की बात कर रहा है, तो ये मेरा पॉइंट आ गया A।
आगे आप लोगों से क्या बोल रहा है बेटा, आगे बोल रहा है बेटा m के कोऑर्डिनेट क्या है, -5 और 2, -5 और 2, -5 x की वैल्यू है, -5 किसकी वैल्यू बेटा, x की, और y की वैल्यू 2 है। -5 x में कहां पर है, ये रहा, और बेटा 2 कहां पर है, ये रहा। एक सीधी लाइन यहाँ से, एक सीधी लाइन यहाँ से, जहां भी काटेंगे वही मेरा पॉइंट हो जाएगा, कौन सा वाला बेटा, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा m, यानी -5 2 कहां पर पड़ा, m पर पड़ा, -5 और 2 कहां पर पड़ा बेटा, m पर पड़ा। आपसे बोल रहा p के कोऑर्डिनेट है -5 और अच्छा ये -2 था, सॉरी ये -2 था बेटा, तो m मेरा यहाँ पर पड़ेगा, -2 है इसलिए m यहाँ पड़ेगा, लेकिन कह रहा -5 और +2 ये बेटा p के कोऑर्डिनेट है, -5 और +2 p के कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर p लगा दिया आप लोगों ने, RAMP मैंने चारों पॉइंट नोट कर दिए। कह रहा बेटा इन्हें ज्वाइन कर दो, ठीक है, ज्वाइन कर दिया भाई, P को M से ज्वाइन करा, R को P से ज्वाइन करा, P को A से ज्वाइन करा, और कह रहा बेटा M को भी A से ज्वाइन करो, ठीक है, कर दिया भाई। अब जो जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा इनके ऊपर वो आप बता सकते हैं बेटा। इसके कितने पार्ट हैं, हमारे पास इसके 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को इजीली बताते हुए चलेंगे बेटा। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा बेटा पहले पार्ट में टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बेटा दो साइड्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। परपेंडिकुलर जो 90 का एंगल बनाती है, 90 का एंगल बेटा कौन बना रही है, देखो यहाँ बन रहा है 90 का एंगल, देखते ही पता चल रहा है, तो बोलूंगा बेटा PM जो है वो है परपेंडिकुलर किसके, AM के। हमने बिल्कुल एकदम आसानी से सीधी तरह से बता दिया पहला पार्ट कि दो साइड हैं बेटा जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कह रहा बेटा वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कह रहा कोई एक साइड बता दो बेटा जो किसी भी एक एक्सिस, या तो x एक्सिस या फिर y एक्सिस के पैरेलल हो। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा देखो ये मेरी लाइन है जो PM, वो मेरे इस y एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल का मतलब ऐसी लाइन है जो कभी ना काटे, जैसे रेल की पटरी, ठीक। तो क्या बोलूंगा बेटा कि ये लाइन है PM, ये बेटा किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, तो लिखूंगा बेटा मेरी जो PM है इस पैरेलल टू y एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा है तो बेटा ये AM भी, AM को ध्यान से देखो ये मेरी x एक्सिस के पैरेलल है, क्या बोलूंगा बेटा आल्सो AM भी क्या बेटा ये पैरेलल है किसके, टू मेरी x एक्सिस के, तो ये मेरी x एक्सिस के पैरेलल है और वो मेरी y एक्सिस के पैरेलल है। इसी के साथ हमने बेटा सेकंड क्वेश्चन भी कर दिया। थर्ड क्वेश्चन को देखिए बेटा क्या बोल रहा है आप लोगों से, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, कह रहा कोई दो ऐसे पॉइंट बताओ जो एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब समझते बेटा क्या होता है, अच्छा ये बताओ, ये था क्या बेटा -5 और 2, और ये था बेटा -5 और -2। ध्यान से समझना मिरर इमेज का मतलब क्या है बेटा, ऐसी इमेज जो आमने सामने एक दूसरे को दिखे। 5 2 यहाँ भी है, 5 2 यहाँ भी है बेटा, भले ही 2 का यहाँ पर मैग्नीट्यूड अलग है, वो प्लस का है वो माइनस का है, फिर भी बेटा आमने सामने तो दिख रही है ना। जब आमने सामने दिखेगी तो क्या बोलूंगा बेटा, यस P इज मिरर इमेज ऑफ M, आमने सामने दिखनी चाहिए बेटा, उसे बोलते हैं हम लोग मिरर इमेज, जैसे आप लोग खुद को मिरर में आमने सामने देख सकते हो। तो बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी तीनों पार्टों के साथ आसानी से खत्म हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई बेटा, कोई प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जिस दिन आपको कोई प्रॉब्लम आएगी उस दिन हमारा पढ़ाने का अस्तित्व कम होता चले जाएगा। चलिए तो इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने इसे समझ लिया बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 लगाओ भाई, 4 लग गया बेटा। कह रहा है प्लॉट पॉइंट z, एक z पॉइंट है बेटा 5 और -6, इसको प्लॉट करो, कर देते हैं भाई। 5 यानी x की वैल्यू ये रही 5 और -6 यानी y की वैल्यू ये रही। एक सीधी लाइन यहाँ से बेटा और एक सीधी लाइन यहाँ से, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वो मेरा पॉइंट कौन सा बन जाएगा, मेरा पॉइंट बन जाएगा वो कौन सा, z। तो मैंने बेटा z पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ये मेरा z पॉइंट हो गया भाई, ठीक। अब ये z पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसने क्या बोले भाई, z पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा 5 और -6, 5 और -6। आपसे कह रहा है बेटा इस z पॉइंट का यूज करते हुए दो पॉइंट और लगाओ, एक I और एक लगाओ N। इस तरह लगाओ कि बेटा ये बन जाए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को आप लोग समझते हैं बेटा जहाँ पे 90 का एंगल बने। तो आप अच्छा इसमें आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो बेटा, सबका आंसर अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या करा बेटा, मान लो मैंने इसको जेड से जोड़ा, मैंने इसको जेड से जोड़ा, जैसे ही मैंने बेटा इसे जेड से जोड़ा तो इसे कोई नाम देना पड़ेगा पॉइंट को, तो इस पॉइंट का हम लोग नाम देते हैं बेटा ये है आई,
क्योंकि आई जेड एन बोला ना उसने, आई दे दिया मैंने, एन रह गया। एन बनाने के लिए बेटा मेरे को बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एन मेरा ये हो गया, जहां पर एन के कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा जी 0 और -6, और मेरे आई के कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा 5 और 0। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, कह रहा बेटा आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। अच्छा, फाइंड करने के लिए, थ्री साइड फाइंड करने के लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला था। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में समझाया था। बेसिक आप लोगों ने अगर देखा है तो आप लोग अच्छी तरह से कर देंगे बेटा। तो मैं एक एक करके निकालूंगा, पहले आई और एन का डिस्टेंस, आई से लेके एन तक का, आई से लेके एन तक का। जब भी बेटा डिस्टेंस निकालते हैं तो दो पॉइंट में x1 y1 मानते हैं, x2 y2। मान लो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला कहता क्या है बेटा, कहता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या कहलाता है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा बेटा। आई से लेके एन तक की बात कर रहे हैं, मैंने x2 किसे माना बेटा, x2 माना है मैंने 5 को, तो लिखा बेटा मैंने, अच्छा सॉरी x2 माना है मैंने 0 को, तो मैंने लिखा बेटा 0 माइनस x1 किसे माना बेटा, x1 माना है मैंने 5 को, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मैंने किसे माना बेटा -6 को, तो मैंने लिखा -6 माइनस y1 कितना है बेटा 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बेटा कुछ नहीं बचा, खाली -5 बचा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा बेटा, खाली -6 बचा, इसका होल स्क्वायर। अच्छा एक बात याद रखनी है आप लोगों को, याद क्या रखना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर पावर इवन है तो आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। प्लस में ही आएगा बेटा, तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। अब प्लस में ही आएगा बेटा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ठीक। जोड़ देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा कितना 61, रूट के अंदर 61 आप लोगों का आंसर। तो बेटा इसी के साथ हम लोगों ने आई से लेके एन तक का डिस्टेंस निकाल दिया। अब एक बार जेड से लेके एन तक का निकाल देते हैं। जेड से एन तक के लिए भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, क्या, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फर्क बस इतना है बेटा, हमारा x2 y2 चेंज हो जाएगा। किसकी बात चल रही है, जेड एन की। ये रहा जेड, ये रहा एन, इसे भूल जाओ x1 y1, इसे मान लो ये है x1, ये है y1। अब लगाएंगे फॉर्मूला वही बेटा, एक बार x2 देख लो जल्दी से, x2 कौन है बेटा 0, तो लिखूंगा 0 माइनस x1 कौन है बेटा, x1 है 5, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखो कौन है बेटा -6, y2 हो जाएगा मेरा -6 माइनस y1 कौन है बेटा फिर से -6, तो यहाँ लिखूंगा बेटा फिर से -6 का होल स्क्वायर। कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए बेटा। देखो 0 कुछ भी नहीं होता तो बचेगा यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बेटा भले ही -6 है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस पूरे का होल स्क्वायर। प्लस का 6 माइनस के 6 को जीने ही नहीं देगा, कोई नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज को जीने नहीं देती, काट देती है, सब कुछ 0 बन जाता है। और 5 का स्क्वायर बचा बेटा, जो कि है हमारा कितना 25, और 25 वैल्यू होती है बेटा 5 की, तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया 5। क्या बेटा विजिबल है फ्रेम में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए बहुत सुंदर, सब कुछ विजिबल है, बहुत आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। एक बार जल्दी से एक और रह गया हम लोगों का, वो कर लेते हैं बेटा। चाहे तो आप होमवर्क ले लो, आप होमवर्क में कर लेना इसे, फिर भी चलो देख लो। आई से लेके जेड, आई से लेके जेड तक का निकालना है बेटा। फॉर्मूला वही रहेगा हम लोगों का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को बस एक बात याद रखनी है बेटा, ये है मेरा x1 y1, x2 y2 फिर चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे x2 y2, क्योंकि आई से जेड तक की बात है। जल्दी से बताओ x2 कितना है बेटा, x2 है 5 माइनस x1 कितना है फिर से 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है बेटा मेरा 0 माइनस y1 कितना है बेटा फिर से माइनस का 6, इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए 5 को जीने नहीं देगा बेटा, 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो गया तो बेटा प्लस के 6 का स्क्वायर, 0 कुछ भी नहीं होता बेटा, 6 का स्क्वायर 36, और रूट 36 वैल्यू होती है बेटा 6 की। यह है आपका उत्तर। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा कंप्लीटली समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है, जड़ से उखाड़ फेंका है समझ कर। तो इसी के साथ हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, करते हुए क्या, थोड़ी सी मजाक मस्ती। चलिए बेटा आप लोगों को एक बात जिंदगी भर याद रखनी है, हमेशा इस बात को याद रखते हुए चलना बेटा। याद क्या रखना है बेटा, आपको पूरी जिंदगी एक बात सिखाई जाती है। अब वो जिंदगी भर क्या सिखाई जाती है बेटा, जिंदगी भर ये बात सिखाई जाती है आप लोगों को कि अंधा कभी देख नहीं सकता। अब अंधा कभी क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि वो अंधा है। तो इस अंधेपने को दूर करते हुए हम लोग चलते हैं बेटा आगे। आगे चलेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये
ये आ गई बात क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहा व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स विल लाइक इफ इट डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर। देखिए भाई क्या बोल दिया इसने, कह रहा है हम लोगों के पास अगर कोई बेटा कोऑर्डिनेट है, कोई कार्टेशियन प्लेन है जिसमें हमारे नेगेटिव नंबर ही ना हो। नेगेटिव का मतलब क्या बेटा, ये भी नंबर ना हो, ये भी नंबर ना हो, तो क्या वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। क्या बेटा ये जो नया सिस्टम बनेगा वो हमें अलाउ करेगा कि हम लोग सभी पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं किस पे, इस कार्टेशियन प्लेन पे। तो एक बार इन्हें उड़ा देते हैं बेटा, उड़ जा सिमसिम, उड़ गए सिमसिम, उड़ गए सिमसिम। तो बच्चा बेटा ये सिस्टम, जैसे ये सिस्टम मैंने देखा इसमें तो नेगेटिव है ही नहीं, यहाँ भी माइनस नहीं है, यहाँ भी माइनस नहीं है, तो अच्छा ये कहाँ से माइनस आ गया, ये माइनस नहीं है बेटा। ठीक, चलिए देखिए, तो एक बात बताओ आप लोगों से कह रहा है बेटा कि अगर ये उड़ा दिया जाए तो कैसा लगेगा। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में मैं लिखूंगा द सिस्टम विल बी इनकम्प्लीट। ये सिस्टम कैसा हो जाएगा बेटा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, सीधी सी बात है, अधूरा अधूरा हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा बेटा। और अधूरा होने के बाद और क्या बोल सकता हूँ बेटा, आई विल नॉट एबल टू, आई विल, या फिर निकल गएंगे बेटा इट, वी विल नॉट एबल टू, किस एबल नहीं होंगे बेटा, विल नॉट एबल टू प्लॉट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए ऑन द सिस्टम या फिर कार्टेशियन प्लेन। ठीक, अच्छा अगर बेटा ये उड़ा दिया गया तो सीधी सी बात है केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट हम प्लॉट कर सकते हैं। वी विल ओनली, वी कैन ओनली प्लॉट द पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कर सकते हैं बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बेटा मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका प्लस प्लस, यहाँ पर एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का। जब प्लस प्लस है तो क्या बोलूंगा बेटा, मैं बोलूंगा कि केवल और केवल हम लोग प्लस प्लस को ही क्या कर सकते हैं बेटा, अपलोड कर सकते हैं। जल्दी से उतार लीजिए, उतारना क्या है देख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा, जो हमारा इंतजार कर रहा है सदियों से वर्षों से। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो इसे रफी कर देते हैं। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को बेटा कि आप लोगों से किस तरह कुछ बातें कर रहा है, फिलहाल तो कुछ करवा नहीं रहा, केवल केवल बातें कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा आर द पॉइंट्स एम ए जी। चलिए देखिए 3 पॉइंट्स है, एम -3 -4, एक है बेटा पॉइंट ए 0 0 और एक है बेटा पॉइंट जी 6 8। तो चलिए सुनते हैं बेटा क्या बोल रहा है। कह रहा बेटा m है -3 -4, a है 0 0 6 और g है 6 8। कह रहा बताओ बेटा क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में है, और कोई एक मेथड बता दो विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा दोनों तरीके से कर देते हैं, क्या दिक्कत है, पहले प्लॉट करके देखना चाहें तो देखिए ए तो पॉइंट 0 0 है, तो बेटा ए जो मेरा होगा वो कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा a 0 0 पर। फिर कह रहा है बेटा -3 -2 -2 पॉइंट यहाँ पर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और बेटा 6 8 कहाँ पर आएगा, 6 और 8 यहाँ पर आएगा, तो लगभग पॉइंट कहाँ पर आएगा बेटा, 6 और 8 आएगा तुम्हारा लगभग यहाँ पर। ठीक, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, मुझे तो लग रहा भाई स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है। आपको पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा बेटा, देखते हैं एक बार ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। ये हो गया हमारा बेटा कैसा, फ्लोटिंग मेथड से। अब एक बार मेथड देख लेते हैं कौन सा वाला बेटा, जो हम थ्योरिकली करेंगे। थ्योरिकली बेटा मैं आपको बता दूं इस कंडीशन को बोलते हैं कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर जाएं तो ये कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, कोलिनियर। क्या कहलाती है बेटा, कोलिनियर कहलाती है। और कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है बेटा, कोलिनियर की कंडीशन होती है बेटा इफ ए सी, मान लो कोई एक लाइन है बेटा ए सी जिसके बीच में कोई पॉइंट आता है बी, तो यहाँ बीच में ना मानो साइड में मान लो यहाँ आता है बी। अगर बेटा ए सी ए बी प्लस बी सी के बराबर है तभी ये क्या कहलाएगी बेटा, तभी ये स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, तभी ये कोलिनियर कहलाएगा। अच्छा कोलिनियर कहलाएगा या फिर कोलिनियर को बेटा याद रखना, इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर, हिंदी में कहते हैं संरेखी। चलिए देख लेते हैं, यानी एक बार हमें पहले निकालना पड़ेगा ए से लेके सी तक का डिस्टेंस। जब हम ए, अच्छा हमारे पास तो पॉइंट ही अलग है, पॉइंट है हमारे पास एम ए जी, यानी अगर मैं बोलूँ बेटा एफ जो मेरा एम जी है, जो मेरा एम जी है वो एम ए प्लस में ए जी के बराबर है तो काम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। एम जी देखो बेटा, एम जी पहले एम जी के लिए ये x1 y1 ये x2 y2, हम लोग लगा रहे हैं फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए भाई फॉर्मूला क्या होता है, m से लेके g तक निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए
x2 की वैल्यू बताइए, x2 कितना है बेटा 6, माइनस x1 कितना है बच्चे, माइनस फिर से 3, दो बार माइनस आ गया बेटा, दो साइन एक साथ कभी नहीं लगाते, प्लस y2 देखिए y2 है 8, और माइनस बेटा फिर से माइनस आ गया, -4 इसका होल स्क्वायर। डन है तो बताइए, 6 में से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 + 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा बेटा 8 + 4 का होल स्क्वायर। तो बेटा 6 + 3 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 4 यानी 12 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा बेटा रूट में कितना, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो जोड़कर कितना आएगा बेटा, 4 और 1 5, यहाँ लिख देता हूँ। आंसर आएगा बेटा रूट में 4 और 1 5, 14 और 6 20, तो 22 यानी 225 आपका आंसर। 225 आपका आंसर बेटा। 225 तो शायद 15 का स्क्वायर होता है भाई, 225 15 का स्क्वायर भी होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप पहले देख लेते हैं, उसके बाद अगला कर लेंगे। ठीक, निकालने की जरूरत नहीं है, फिर अगला निकालेंगे बेटा। कौन सा निकालने का मतलब है बेटा, रूट से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब अगला एक बार डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एम जी हो गया, एम ए निकाल लो। एम ए, एम ए के लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए एम ए, अगर एम ए की बात करूं तो ये x2 y2 हट जाएगा, ये बन जाएगा मेरा x2 y2, तो 3 - 0 यानी -3 - 0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा -4 - 0 का होल स्क्वायर। सीधी सी बात है बेटा, क्या आ जाएगा, -3 ही बचेगा तो -3 का स्क्वायर, प्लस 4 बचेगा तो -4 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो बन गया बेटा 25। बन गया नहीं बन गया 25। ठीक, एक बार बेटा अगला और निकाल लो। एम ए निकाल लिया आपने, ए जी रह गया। ए जी के लिए बेटा ये x1 y1 हटा दो, इन्हें x1 y1 मान लो। फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा वही चल रहा है अभी तक। ठीक, अच्छा एक मिनट रुकिएगा बेटा बस।